हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलर को लेकर महत्वपूर्ण सूचना क्या है। एनसीटी गजट या एनआईएस गजट के लिए महत्वपूर्ण सूचना, एनसीटी का प्रत्युत्तर। जैसा कि नंदन कुमार बोहरा जी हैं जो कि मेन पिटिशनर थे उत्तराखंड के, इन्होंने भी ट्वीट भी किया है। उसके बाद उन्होंने जो एनसीटी से जवाब मांगा था तो उन्होंने उसका प्रत्युत्तर में भी कहा है। चलिए पहले देख लेते हैं। नंदन बोहरा जी हैं जो कि ट्वीट करके बताया है कि जबकि कोर्ट गजट प्रकाशित नहीं करता, कोर्ट क्या करता भाई, गजट, बिल्कुल, जबकि कोर्ट गजट प्रकाशित नहीं करता, विडंबना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने से पहले ही पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी कोर्ट के हवाले किया गया था। जैसे कि इन्होंने एनसीटी से कुछ सवाल किए थे जिसका उन्होंने कोर्ट के भरोसे, मतलब कोर्ट पे ही टाल दिया था। पूछे गए प्रश्न का उत्तर कोर्ट के हवाले कर दिया था। धन्य है ऐसे अधिकारी को, क्या इन बातों का भी कोई संज्ञान ले सकता है। कहने का मतलब है कि भाई, तो हम लोग सिर्फ गजट की बात कर रहे थे, इसके पहले जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने भी उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर में अभी जो कि कहा गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर किया। चलिए पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या था, उत्तर क्या। जैसे देखते हैं, यही एनसीटी का एक प्रत्युत्तर है, स्पष्ट आपको पढ़ के बताते हैं। चलिए, सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सोशल एजुकेशन लिटरेसी इन अदर, मतलब महोदय प्रणाम, सादर प्रणाम। देश में 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के तहत एनआईएस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण परिषद एनसीटी के निर्देशन के में डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंडल 22 दिसंबर 2017 को मान्यता हेतु एक पत्र निर्देश को सतीश गुप्ता जी को द्वारा, जो कि गवर्नमेंट इंडिया प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के राजपत्र के में लिखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश राजपत्र नहीं बन पाया है, नहीं शामिल हो पाया हेतु बारंबार आपसे मान्यता प्रश्न, इसलिए मान्यता पर प्रश्न किए जाते हैं। तो महोदय, निवेदन है कि एनसीटी 22 सितंबर 2017 के राजपत्र प्रकाशन है तो अपनी महान कृपा करने का कष्ट करें। देश के समस्त एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आपके सदा ऋणी रहेंगे। कहने का मतलब उन्होंने कहा था, विनम्र निवेदन किया था एनसीटी, क्योंकि और उसके बाद उन्होंने पत्रकार, लेकिन ये भी किसके हवाले कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के। इसके जवाब में एनसीटी का कोई प्रत्युत्तर अभी तक नहीं आया, जो कि बहुत साल केस होने से पहले, जजमेंट आने से पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो आपने वही एनआईएस डीएलएड ने ये एनआईएस डीएलएड कराया, जो कि 18 मंथ नहीं, 2 साल का कोर्स था। इसमें आपने गजट की बात तो कही, देखिए देख सकते हैं, टू बी द पब्लिश्ड इन गजट इन इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4 22 सितंबर 2017 रिकॉग्नाइज ऑर्डर भी था कि भाई आपने जो सब निकाला गजट के लिए, ये सारी प्रक्रिया आपने की, लेकिन गजट क्यों नहीं पारित किया गया। आपकी ही थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आपने गजट नहीं लाया। उसमें जो अधिकारी थे उन्होंने इसका काम कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से आज 14 लाख विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है, या जीवन अटका हुआ है, या भविष्य का सवाल है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि ये गजट लाने की कोशिश करें। अभी भी एनसीटी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो कहने का मतलब आपको एक साथ होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं इस पर न्याय दिखने को मिलेगा। जैसा भी 18 तारीख को, कल इस पर, परसों इस पर क्या होना है, धरना प्रदर्शन दिल्ली